हे एवरीबॉडी, सो दिस साइड पूर्वा गौर एंड वेलकम टू धैर्य बैच। तो आज हम साइंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब सब खत्म कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें। और ये वीडियो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आप अपने एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आपके एकेडमिक एग्जाम्स भी आने वाले हैं। और ओलंपियाड के लिए भी आप इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। और ये सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी वाली पीडीएफ देख लेना। वहाँ आपको रीज़न के साथ आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलने वाली है पूरी, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमारा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो 28 जनवरी को है और हमारा जेएनवी का एग्ज़ाम 10 फरवरी को है। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लमसम हमारे पास 2 मंथ्स हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो है साइंस जीएस की फॉर्म में हमारी जनरल साइंस ही पूछी जाती है, उसमें साइंस के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में। तो ये जीएस तो यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी साइंस तो हमारी नवोदय में भी पूछी जाती है, उसका एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हमारी कवर हो जाएगी साइंस। तो साइंस के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि अभी भी हमारे कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो आप जो है थ्योरी पढ़ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी हम अपने जो कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम जो है थ्योरी पढ़ने का नहीं है, अब टाइम है रिवीजन करने का। हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आप सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा साइंस वाला। फिर हम साथ में मैथ को भी लेकर के चलेंगे, उसके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम मैथ्स में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या फिक्स करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन। ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं आपको आंसर्स नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद से जो है क्वेश्चंस को पहले एक बार रीड करना है। मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चंस को, अगर एक बार ही समझा भी दूंगी, और आपको अपने मन में आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड। यानी कि हम क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर जब वाटर सप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो लेट मी गिव यू द आंसर। तो आंसर है इरिगेशन। इसको हम हिंदी में सिंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्रॉप्स को डिफरेंट इंटरवल्स पर वाटर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर। इरीगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, हम इरीगेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, वेल से कर सकते हैं, डैम से कर सकते हैं, कैनाल से कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द केमिकल्स यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, तो वीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। और जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं और उनका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बुरे ही हैं हमारी क्रॉप के लिए, उसकी पूरी ईल्ड ख़त्म कर देते हैं। तो ऑप्शंस आर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, या ऑल ऑफ दीज। इनको कंट्रोल करने के लिए हम इनमें से कौन से केमिकल्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या है, वीडिसाइड। ये तो बहुत इजी है ना, क्योंकि वीड से वीडिसाइड बन गया, यानी कि वीड्स को कंट्रोल करने वाले कौन से केमिकल्स होते हैं, वीडिसाइड। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्वेस्टिंग इज अ टास्क ऑफ। हार्वेस्टिंग कैसा टास्क है, हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं। So the options are given: cutting of a crop after it is mature, separating of grain seed from chaff, cutting of crops before it is mature, या none of these. So the answer is cutting of crop after it is mature. क्योंकि देखो, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना, यानी कि जब हमारी क्रॉप पक जाती है, जब हमारी फसल पक जाती है, तो उसको फिर काटना होता है,
फिर उसमें से ग्रेन्स वगैरह निकाले जाते हैं ना, मतलब वो पूरी प्रोसेस चलती है आगे। तो हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारी एक बार फसल पक जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो आंसर इज कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। नाउ द क्वेश्चन 6 इज विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग। विनोइंग क्या है, विनोइंग कैसा मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं। ऑप्शंस आर सॉइल फ्रॉम चाफ, ग्रेन फ्रॉम चाफ, सॉइल एंड सॉइल फ्रॉम ग्रेन, या नन ऑफ दीज। सो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर हम जो भूसा होता है उसमें से हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यही हमारा विनोइंग होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज एट होम टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज़, यानी कि हम अपने घर पर जो ग्रेन्स स्टोर करते हैं तो वो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के दौरान हम ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो मैं एक इसमें हिंट दे देती हूँ ताकि उसमें जो है उनकी ईल्ड कम ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है, उनमें कीड़े वगैरह लग जाएं। तो इन उस चीज़ से बचाने के लिए हम ऐसी कौन सी लीव्स, किस पेड़ की लीव्स जो है यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी हिंट मिलने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ड्राइड नीम्स लीव्स की बात कर रहे हैं, कि जो हमारी नीम की पत्तियाँ होती हैं, हम जो है उनको जब आपने भी देखा होगा अपने घर में, जब आपकी दादी या फिर मम्मा ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या कर लगा देते हैं, वो ड्राइड नीम लीव्स लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 इज द प्लांट रूट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। कौन कौन से प्लांट की रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कंटेन करती हैं, कौन से प्लांट की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। हिंट दोबारा से दे देती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा, राइजोबियम, ठीक है, और वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। अब बस आपको पता लगाना है कि उनमें से इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है, तो कौन सा है, पी। पी इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर इज कॉल्ड। सो ऑप्शंस आर कॉम्बो, कंबाइंड हार्वेस्टर या थ्रेशर, नन ऑफ दीज। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है या फिर जो थ्रेशर होता है, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द, यानी कि हम ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले सबसे पहले उन्हें प्रॉपरली सुखा लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अगर मॉइस्चर होगा तो मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं उन वो ग्रो कर जाएंगे और हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनकी ईल्ड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये तो नुकसान हुआ ना, तो नुकसान थोड़ी करना है हमको। तो ऑप्शंस आर सन, एयर, फैन या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर पता होगा, तो सन इज द आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, सॉरी आंसर दिख गया इसमें, बट कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस मैन्योर। तो इसमें से मैन्योर कौन प्रोवाइड करता है, डॉग, कैटल, फ्रॉग या बर्ड्स। अब तो आपको आंसर पता ही है, ठीक है, और इजी भी है इसका आंसर, तो आंसर क्या है, कैटल। नाउ द क्वेश्चन 12 इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज नोन एज, यानी कि हम ग्रेन्स को चाफ से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो आंसर क्या है, विनोइंग, ठीक है। विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चाफ से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन 14 इज ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम क्रॉप इन बिटवीन व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि जो व्हीट क्रॉप्स होती हैं, हाँ, तो उनके बीच में जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अरे रे, इसमें भी आंसर दिख गया बट कोई बात नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज, एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स। तो ये तो बहुत ईजी है, एग्रीकल्चर क्या है, वेजिटेबल्स की ग्रोइंग, फ्रूट्स की ग्रोइंग, मतलब कोई भी चीज़ को हम ग्रो करवा रहे हैं वो एग्रीकल्चर की ही ब्रांच में आ जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज, आप इसको खुद करोगे पहले, ठीक है, मैं आंसर नहीं शो करूंगी। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड केमिकल्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं।
ऑप्शंस आर पेस्ट्स, वीड्स, क्रॉप्स या नन ऑफ दीज। आई होप कि आपने आंसर सोच तो लिया होगा, है ना, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो। तो आंसर इज पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट हमारी ये जैसे वीडिसाइड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्ट भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और ये इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से ऑर्गेनिक मैटर बताना है कि इनमें से ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है। मैन्योर्स क्या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं? पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है शायद। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं? वीडिसाइड तो अभी हमने पढ़ा, वो तो केमिकल्स होते हैं, है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं होंगे। पेस्टिसाइड तो अभी हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये तो नहीं होने वाला। फर्टिलाइजर्स तो हमें पता है कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? मैन्योर होगा। सही पकड़े हैं बिल्कुल। अगर आपने मैन्योर सोचा है ना तो वेरी गुड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज सीरियोज आर यूज टू। जो सीरियोज होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स। हाँ, ये तो नहीं लग रहा है मेरे को आंसर, शायद ये आपको भी नहीं लग रहा होगा ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है। प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट्स। हाँ, ये तो लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। सी वाला देखते हैं एक बारी। स्टोरेज डैमेज्ड ग्रेन्स। अच्छा, नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या होना चाहिए? प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट। जो सिलियोज होते हैं उसमें हम ग्रेन्स को क्या करते हैं? रख देते हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेन्स को, ताकि जो रेड्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन पेट से बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग। वीडिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है? जो हमारी, हमने वीड्स के बारे में पढ़ा है ना, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, हमारी मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मेन क्रॉप को जाने चाहिए वो सारे क्या ले जाते हैं? वीड्स ले जाते हैं, ठीक है, और मतलब अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो तो आंसर क्या होगा? इट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाय रिड्यूसिंग द ईल्ड। आई होप कि आपने भी यही सोचा होगा। आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड। अरे इतना इजी क्वेश्चन, ये तो हमने 6th में पढ़ा था। मैंने भी 6th में ही पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और पहले पढ़ लिया होगा, पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड। इनमें से कौन अपना खाना खुद बना लेते हैं? बहुत इजी है यार, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद बना लेना। और ह्यूमंस जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, किसी पर दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ में होते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी हम 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और हो सकता है कि इसमें 22 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसमें हम ट्रू फॉल्स और जो मैच द फॉलोइंग है वो अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सीरियसली आप अगर इन क्वेश्चंस को देख लेते हो ना, तो आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बारी ये सारे चैप्टर्स के MCQ आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और आपका साइंस का रिवीजन ऐसे हो जाएगा। क्योंकि स्मार्टली पढ़ो ना, हार्ड वर्क करना सही है, हार्ड वर्क करना चाहिए, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी तो करना चाहिए। अब एग्जाम इतने पास है, आप थ्योरी पढ़े जा रहे, रिवीजन रिवीजन ऐसे थोड़ी होता है। आप क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही सकते हो ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।